हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। और जो अभी जो दिया था, कल ही जो मैंने वीडियो डाला था, उससे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। होपफुली आप लोगों ने वो किए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उस तरह के और भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज में एक नया टॉपिक, नया पार्ट हम ऑप्टिक्स का शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताया था कि ऑप्टिक्स हैज़ टू पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो हमने किया था कि इट मूव्स लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर किस तरह से उसका रहता है, डाइवर्शन होती है, ठीक है। वो सब चीज़ें हमने उसमें की थी। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा, सब चीज़ें उसमें की थी। आज जो हम करने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। और आपको पता है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो लाइट होती है वो ट्रैवल करेगी, किस तरह से करेगी, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वो हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक से, ठीक है। दैट इज हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल क्या है? एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन दी गई उसके नेचर्स को, जो वेव नेचर है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है आपको वेव फ्रंट, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वेव फ्रंट है क्या, ठीक है। प्रिंसिपल को समझने से पहले वेव फ्रंट का जानना जरूरी है। ये क्या होता है? वेव फ्रंट क्या है? इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। जो वेव फ्रंट जो होता है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक है। किसी इंस्टेंट में जो दिया गया है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, जो वहाँ पे है ना, किसी भी इंस्टेंट में, वो उसे क्या बोलते हैं हम? वेव फ्रंट। इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, डिपेंड्स करता है मीडियम पे, कहाँ पे आप इसको कर रहे हैं। में भी स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मतलब आपने ना कभी पानी, ठहरा हुआ पानी देखा होगा, ठीक है, रिवर्स वगैरह में। अगर आप उसको पत्थर मारोगे तो आप देखेंगे वेव सी इक्वल सी बनती है। और वो किस तरह से होगी? सर्कल स्फेरिकल तो है ही है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस शेप का वो कंटेनर है, या ठीक है किस तरह से दिया है, ठीक है। स्फेरिकल हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये वेव फ्रंट है। अब हम बात करेंगे हाइजन प्रिंसिपल की। हाइजन प्रिंसिपल ने क्या दिया था? एक सिंपल सी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस दी थी। इसने सिंपल सा बोला था कि न्यू पोजीशन ऑफ द गिवन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज ऑलवेज गिवन बाय द प्रेजेंट वेव फ्रंट। क्लियर है? तो क्या किया? सबसे पहले मैं बता दूं, इसको करने से पहले हमने कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, या बोल सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है। इन्होंने बोला कि हर एक सोर्स जो होता है, ईच सोर्स ऑफ ए लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। और सभी के सभी वो क्या रहेंगे? सोर्स से इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पे एक जो सोर्स है, ठीक है, जैसे लाइट किसी के ऊपर गिर गई, उसके हर एक पॉइंट, ठीक है, हम क्या लेंगे? उसको प्राइमरी वेव फ्रंट लेंगे। वो प्राइमरी वेव फ्रंट में जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर, वो सारे के सारे सोर्स होंगे सेकेंडरी वेवलेट्स के। वो सोर्स होंगे किसके? सेकेंडरी वेवलेट्स के। फिर जो सेकेंडरी वेवलेट्स है स्फेरिकल शेप के हुए, तो उसके ऊपर जो भी टेंजेंट्स हैं, ठीक है, दे विल फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर है? तो आए करते हैं इसको। मानो हमारे पास कोई यहाँ पे सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहां से लाइट जा रही है, ठीक है, क्या हो रहा है? यहां से लाइट जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइट जो थी ये इक्वली स्प्रेड हो रही है, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से लाइट रहेगी ना, ठीक। अब ये जो है, ठीक है, इसको आप नाम दीजिए, कुछ भी आप ले सकते हो, ए बी। ये हो गया इसका प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। इनिशिएटिव है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से किया, ये क्या है? इसका प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी आप पॉइंट ले लो, ऑल आर द सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या हो गए? इस तरह से क्या हो गए? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है? अब सेकेंडरी वेवलेट्स में ड्रॉ कैसे किया, स्फीयर कैसे किया? हम ये मानते हैं कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट्स है, इनके हर एक पॉइंट से डिस्टर्बेंस होगी, क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल जाएगी, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रैवल करेगा एंड विल ट्रैवल विद द स्पीड, ठीक है। और जो स्पीड जो उसकी रही वो कितनी, मानो v इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी ये मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट लोगे तो c लोगे, अगर सिंपल वेलोसिटी तो क्या होगा? v ले लो, ठीक है। आप कुछ भी इसको अज्यूम कर सकते हो। तो मानो उसकी वेलोसिटी v है, टाइम इससे कितना लिया? t लिया, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस।
तो इसको रेडियस मान के इन छोटे छोटे पॉइंट से, ठीक है, इनको क्या मानो सेंटर, ठीक है, इन सबको क्या माना आपने, ए बी सी डी जो हमने लिया इसको क्या मान लिया अपने सेंटर, और आपने ये स्फीयर ड्रॉ कर दिए और इन स्फीयर्स को बोलेंगे हम सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, हम टेंजेंट्स को मिला लेते हैं। टेंजेंट्स को मिलाया, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट्स को मिला के हमारे पास बन गया ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। दीज आर सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। हम सिर्फ फॉरवर्ड को लेंगे, बैकवर्ड को नहीं लेंगे। कारण क्या होता है, इसमें जो कॉज इसका रहता है वो एक ऑब्लिटी फैक्टर होता है, ठीक है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर होता है। ऑब्लिक्विटी फैक्टर क्या हुआ कि 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये फैक्टर रहता है ऑब्लिक्विटी फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर हम फ्रंट में, ठीक है, बैक में जब होगा थीटा कितना हो गया 180, थीटा कितना हो गया 180, और आपको पता कॉस 180 कितना होता है -1, सो 1 - 1, ठीक है, एंड थीटा इज बैकवर्ड डायरेक्शन में, थीटा इट इज 180 एट दिस फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 0। जब इसको cos 180 करेंगे इट इज -1 और 1 - 1 इट इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बना वो कौन सा बना, दिस फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेन प्रिंसिपल। क्लियर है? अ न्यू टॉपिक इज वी विल प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसी लॉ को हम प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी क्या बोला, जो अभी हमने बोला कि प्राइमरी वेव फ्रंट होते हैं, उसके सोर्स वो सोर्स रहा, सेकेंडरी वेव फ्रंट का वेवलेट्स बनेंगे, वेव फ्रंट बनेंगे, उसके बेसिस पे हम इसको प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, ठीक है, यहां से ये नॉर्मल है, यहां से लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, इंसिडेंट करने का क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर रही। इसी तरह से हमने पढ़ा था ना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, ये ए हो गया, ये क्या ले लिया हमने, बी, क्या ले लिया, बी। ये क्या बन रहा है, ए लो, बी लो, बी लो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये ले लिया, ए और बी इट इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, क्या हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब यहाँ से जो भी डिस्टर्बेंस है वो क्या जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो मानो एक यहाँ से इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट करी, यहाँ गिरी और यहाँ से ये चलेगी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस बी से लेके, मानो इसको क्या ले लो, बी डैश, जितना डिस्टेंस बी से बी डैश का है उतना ही क्या होगा, कितना होगा, उतना ही क्या होगा यहाँ से इस पॉइंट का होगा, ए डैश होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने क्या बोला कि जो ए डैश इट इज इक्वल टू बी डैश, ठीक है। फिर हमने ए को सेंटर माना, ठीक है, ए को सेंटर माना और स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, स्फीयर ड्रॉ किया, इसको बी डैश को रेडियस मान के, सेंटर हमने ए को लिया और इसको रेडियस कितना माना, बी डैश, और स्फीयर ड्रॉ कर दिया। फिर क्या बन गया, हो गया क्लियर। फिर स्फीयर बना, सेकेंडरी वेवलेट्स बन गया। फिर इसके टेंजेंट्स, तो ये क्या हो गया इसका टेंजेंट्स, तो ये बन गया इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, हो गया। ये वेव थ्योरी के हिसाब से हुआ। अब हमने प्रूव करना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमको पता है यहाँ से यहाँ तक कोई भी वेव किसी भी पॉइंट पे ले लिए, वो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमेशा ही क्या लगेगा, सेम टाइम लेगा, क्या लेगा, सेम टाइम, ठीक है। तो मान लो इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कि वेव कोई क्यूब यहाँ पे इंसिडेंट यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे इंसिडेंट की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इट इज के एंड देन गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड इट रीच एट क्यू डैश। तो ये होगा इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट पे इसका पॉइंट कितना हो गया, कौन सा हो गया, क्यू डैश। क्लियर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड इट इज एंगल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, नॉर्मल, सो इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एंगल आते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो वेव फ्रंट ने जो एंगल बनाया, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां पे ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर्स, ठीक है। टाइम क्या लगा, सेम। तो मानो वो टाइम कितना लगा, टी, टाइम कितना लगा, टी। ये वेव ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए, अब क्यू के और क्यू डैश को लीजिए, तो हमारे पास क्या होगा, क्यू के अपॉन स्पीड, बन गया टाइम।
तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा उसको, क्यू के अपॉन सी। अब यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, प्लस के क्यू डैश अपॉन सी। हो गया, क्लियर हो गया ना सर? टाइम सेव होगा ना, क्योंकि टाइम सेम लगता है ना, लेकिन यहाँ से क्या होगा, टोटल टाइम लगता है टी, प्राइमरी से सेकेंडरी तक का टाइम कितना लगा टी, लेकिन ये बाया हो गया, बाया के हो गया यहाँ तक पहुंचा, तो हमने इसको तोड़ दिया, तो कितना बन गया, क्यू के अपॉन सी प्लस के क्यू डैश अपॉन सी। तो टाइम दोनों को ऐड कर दो, वो क्या होगा, टोटल टाइम, और ये टाइम कितना होना चाहिए, जितना कि इसको डायरेक्ट चलने के लिए लगता है, और दैट इज टी। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हैं, ए क्यू के, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसके हिसाब से क्यू के की वैल्यू निकालें, तो ये क्या बन जाएगा, ए के साइन आई अपॉन सी, प्लस उसी तरह से आप इसे के क्यू डैश बी को, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसके हिसाब से के क्यू डैश को निकाला, सो इट बिकम्स बी बी डैश के अपॉन बी डैश के साइन आर अपॉन सी। हो गया क्लियर? अब जितना भी डिस्टेंस है वो ए और बी के बीच में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो डिस्टेंस सारे कहां से होंगे, यहां से, तो आप इसको थोड़ा सा और कर सकते हो, साइन आई, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना बन गया, सी, प्लस बी के डैश को तोड़ के लिखो, ए बी डैश माइनस ए के साइन आर। क्लियर है? अब क्या करें, ब्रैकेट्स खोल दें, ए के साइन आई प्लस ए बी डैश साइन आर माइनस ए के साइन आर अपॉन सी। कितना बन गया है, अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए ए के दो टर्म्स आ गई, तो आप क्या करोगे, ए के साइन आई माइनस साइन आर प्लस ए बी साइन आर अपॉन ए बी डैश, ठीक है, अपॉन सी। ठीक है, ये क्या बन गया, टाइम। अब यहां ध्यान से सुनना, अब हमने बोला ये यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है। अगर हम Q का पॉइंट चेंज कर दें, यहां कर दें, तो K का क्या आया, इधर, अगर हम इधर कर इधर आ जाएगा, तो मतलब ये जो K है ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टर्म इट इज इंडिपेंडेंट टू द K, सो इसका जो फैक्टर होगा उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी, सो इट इज इंडिपेंडेंट टू द K, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो पूरा फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 0, ठीक है। अब इससे कितना क्लियर हो गया, साइन आई is equal to sin r, so I is equal to r, that is angle of incident, it is equal to the angle of reflection. क्लियर है? तो हमने इस तरह से वेव थ्योरी का यूज करके हमने क्या ड्रॉ किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो आज के इतना ही काफी, आप इसे ध्यान से करें, इसी बेस पे आप खुद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करें, नहीं आएगा तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।